दोस्तों, विमान की टेक्नोलॉजी ने पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा उन्नति की है। विमान का आविष्कार करने वाले अमेरिका के राइट ब्रदर्स को धरती के अस्तित्व रहने तक याद किया जाएगा। उन्होंने इस दुनिया को जो चीज़ बना कर दी है, इसके लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राइट ब्रदर ने 17 दिसंबर 1903 को पहला विमान उड़ाया था, जिसकी रफ्तार थी मात्र 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कई विमान बने और इन्हीं विमानों में से सबसे ज़्यादा तेज उड़ने वाला लॉकहीड मार्टिन का SR-71 लड़ाकू विमान बना, जिसे ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है। यह 3,951 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता था। और किसी भी देश की वायुसेना की ताकत कितनी है, यह डिपेंड करती है कि उस देश के फाइटर जेट कितने हथियारों को कैरी कर सकते हैं और कितनी रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे ऊपर दुश्मन ने अटैक कर दिया और हमें अपने सीमा और हवाई क्षेत्र की रक्षा करनी है, तो हमारे लड़ाकू विमान की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। क्योंकि स्पीड जितनी तेज़ होगी, हमारे लड़ाकू विमान उतनी ही जल्दी दुश्मनों की सीमा में जाकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के 8 सबसे तेज लड़ाकू विमानों के बारे में, जो किसी भी युद्ध को पलटने की क्षमता रखते हैं। नंबर 8, दसॉल्ट मिराज। दोस्तों, मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। यह वही कंपनी है जिसने राफेल को भी बनाया है। मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान साल 1970 में आयोजित की गई थी। यह फाइटर प्लेन अभी लगभग 9 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मिराज 2000 में उन्नत एवियोनिक्स, IVR रडार और नए सेंसर और नए कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके कई निशानों को एक साथ साधा जा सकता है। हवा से हवा और हवा से जमीन में भी मार करने में यह पारंपरिक और लेजर गाइडेड बम को भी गिराने में सक्षम है। शुरुआत में इस विमान में स्नेकमा M535 इंजन थे, जिसके बाद इसमें M53P2 इंजन को बदल दिया गया, जो इसे तकरीबन 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं। हमारे भारत के पास भी 2000 लड़ाकू विमान है। यह वही फाइटर जेट है जिसमें भारतीय वायुसेना के 15 मिराज ने जैस के कैंप पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए थे। नंबर 7, यूरो फाइटर टाइफून। दोस्तों, यूरो फाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। यह एक 4 प्लेन डेटा विंग एयरक्राफ्ट है, जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर, डिफेंसिव एड्स, सब सिस्टम और एडवांस हथियारों से लैस है। टाइफून को मुख्य तौर पर एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया गया था। इसे एयरबस, BEA सिस्टम और लियोनार्डो के एक संघ द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें 27 mm की एक गन, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटीशिप और प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसमें 2 EJ-200 इंजन को लगाया गया है, जो यूरो फाइटर टाइफून को 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करते हैं। नंबर 6, चेंगडू J-10। दोस्तों, चीन का J-10 लड़ाकू विमान इजरायली तकनीक पर आधारित है। इजराइल ने करोड़ों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को साल 1987 में बंद कर दिया था। चीन के पास चेंगडू J-10 विमान ही सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। लगभग 488 J-10 वेरिएंट चीनी वायुसेना और चीनी नौसेना की एविएशन विंग में शामिल है। 2005 में लॉन्च किया गया J-10 डेल्टा विंग और कैनाड डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। J-10 में 11 हार्ड पॉइंट, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार और एक 23 mm की गन लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मैक 2 की गति से लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। J-10 के कॉकपिट में 3 लिक्विड क्रिस्टल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगे हुए हैं। इसके अलावा इस विमान में चीन में ही बना हुआ एक होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले भी लगा हुआ है। इस विमान में प्लानर एरे एंटीना लगा हुआ है, जो एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। J-10 को पावर देने के लिए इसमें AL-31FN टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे तकरीबन 2287 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला करने की ताकत देता है। नंबर 5, सुखोई Su-35। दोस्तों, सुखोई 30 Su-5 रूस का ट्विन इंजन, ट्विन सीट, ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR और विद इन विजुअल रेंज यानी WVR हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। Su-35 बनाने वाली हथियार कंपनी UAC का दावा है कि Su-35 का एक मॉडर्न फाइटर जेट भी मौजूद है, जो कई अत्याधुनिक लड़ाई टेक्नोलॉजी से लैस है। इस विमान की खासियत यह है कि यह कई दिशा में चल सकता है।
मल्टी रोल फाइटर जेट 400 किलोमीटर दूर से अपने लक्ष्य का पता लगा सकता है और इसका आधुनिक रडार सिस्टम एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जबकि यह एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी ले जा सकता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें सैटर्न AL41F1S टर्बोफैन इंजन लगाया गया है, जो इसे तकरीबन 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में मदद करते हैं। नंबर 4, सुखोई Su-57। दोस्तों, सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। सुखोई 57 प्राथमिक तौर पर हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल के साथ लैस होता है, जो दुश्मन एयरफोर्स के लिए बड़ा खतरा है। कई तरह के मिसाइलों को यह कैरी कर सकता है। इसके साथ ही यह रूस का हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल मिसाइल भी लेकर चल सकता है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो यह बिना आफ्टर बर्नर के ही आवाज से दुगनी स्पीड पा सकता है। इसमें लुल्का सैटम 117 और AL41F1 टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जिसे तकरीबन 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। नंबर 3, F-22 रैप्टर। दोस्तों, F-22 रैप्टर विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन और डेवलप किया है। यह सिंगल सीट, ट्विन इंजन, ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह विमान 3000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। इस विमान को 15 दिसंबर 2005 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। यह विमान इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे अमेरिका ने अभी तक किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया है। यह अभी तक का सबसे एडवांस और सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। सिर्फ अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। यह प्लेन एक्स्ट बैंड रडार पर काम करता है। इस प्लेन के रडार की रेंज अब तक के सभी प्लेन्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। फुली कंप्यूटराइज इस जेट में 2 सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिसमें 2 F119 इंजन लगाए गए हैं, जो इसे कई हाई एल्टीट्यूड पर 2414 किलोमीटर प्रति घंटा और लो एल्टीट्यूड पर 1936 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। नंबर 2, सुखोई Su-27। दोस्तों, सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया यह विमान 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। ये ग्रूममैन F-14 टॉमहॉक और F-15 ईगल जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे पीढ़ी के लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। सुखोई Su-27 को हवाई सुपीरियरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। सुखोई Su-27 ने 1985 में सोवियत वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था। इसकी प्राथमिक भूमिका अमेरिकी बमबारी विमान के खिलाफ लंबी दूरी की हवाई रक्षा, विमान वाहक पोतों से सोवियत तट की रक्षा करना था, जबकि यह एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों को ले जा सकता है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसमें 2 AL31F टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं, जो इसे 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में मदद करते हैं। नंबर 1, MiG-25 फॉक्सबैट। दोस्तों, यह एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर और जासूसी विमान है, जो विश्व में सेवा करने वाले सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक था। यह सोवियत संघ के मिक्योन ग्रोविच ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और यह मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील का उपयोग करने वाले निर्मित कुछ लड़ाकू विमानों में से एक है। यह मिखाइल ग्रोविच द्वारा डिजाइन किया गया आखिरी विमान है। इसके पहले प्रोटोटाइप को 1964 में उड़ाया गया था और मिक्योन ग्रोविच MiG-25 विमान ने सेना में 1970 में प्रवेश किया था। 80,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, आवाज़ से 3 गुना अधिक की स्पीड और शीत युद्ध का सबसे शक्तिशाली टोही विमान, यही पहचान रही है MiG-25 की। इसकी क्षमता का आकलन आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक इस विमान का पायलट नहीं चाहता था कि दुश्मन को इसका पता चले, तब तक इसका पकड़ा जाना लगभग नामुमकिन था। इसमें 2 R-15B 300 सिंगल शाफ्ट टर्बोजेट इंजन लगाया गया था, जो इसे 3494 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में मदद करते हैं। जब यह विमान सर्विस में था तब यह भारत में भी अपनी सेवाएं दे रहा था। तब इस विमान ने पाकिस्तान में 25 सालों तक उड़ान भरकर भारतीय सेना के लिए कई खुफिया जानकारियां इकट्ठा की थी। उस समय पाकिस्तानी वायुसेना इसके सामने इतनी मजबूर थी कि वो चाहकर भी इस विमान को पकड़ नहीं पाते थे। यह विमान उस समय दुनिया का नंबर 1 तेज लड़ाकू विमान था, जिसने भारतीय वायुसेना के लिए कई सालों तक सेवा दी, पाकिस्तान की कई सीक्रेट्स को उजागर किया था। खैर, हम इस भारतीय विमान के बारे में बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए अगर आप इस विमान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस विमान के बारे में वीडियो लाएं तो उस वीडियो को आप मिस ना कर सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।